शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 41वां अध्याय मुक्ति विवेचन। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह जो आपने मुक्ति कही है, इसमें क्या है और वह कैसी स्थिति रहती है? कृपा कर वह हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मुक्ति 4 प्रकार की होती हैं: सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य और सायुज्य। वह चारों मुक्ति शिवजी के कठिन व्रत से प्राप्त होती हैं, क्योंकि मुक्ति को देने वाले केवल शिवजी ही हैं, और ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तो धर्म, अर्थ और काम, इस प्रकार वे त्रिवर्ग दाता ही हैं। परंतु महादेव जी तो ज्ञान स्वरूप, अविनाशी, साक्षी, ज्ञान गम्य, स्वयं अद्वैत, केवल मुक्ति देने वाले तथा त्रिवर्ग धर्मादि के दाता हैं। 5वीं कैवल्य मुक्ति भी होती है, परंतु यह बड़ी दुष्प्रियाय है। शिवजी ज्ञान स्वरूप हैं, उनको कोई यथार्थ रूप में जान नहीं पाता। शिव की भक्ति ज्ञान की माता तथा नित्य भुक्ति मुक्तिदायक और प्रसाद सुलभ है। उसमें सत्य और प्रेम का अंकुर विद्यमान है। हे द्विजो, वह भी सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की है। वही वैधि और स्वाभाविकी है। वही श्रेष्ठ और अधिक है। नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी है। उसमें नैष्ठिकी के 6 भेद हैं और अनैष्ठिकी के 1 हैं। फिर यही तीनों श्रवण आदि भेदों से 9 अंग वाली कही गई हैं। जो भक्ति और ज्ञान को समान जानकर उसे धारण करता है, वह नित्य सुखी होता है। अतएव महेश्वर की भक्ति अवश्य करें, उसी से सब कुछ सिद्ध होगा। हे ऋषियों, आपने जो पूछा उसका मैंने उत्तर दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 41वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 42वां अध्याय सगुण निर्गुण भेद वर्णन। ऋषियों ने कहा, शिवजी कौन है और ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कौन है तथा इनमें निर्गुण कौन है? हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, सृष्टि के आदि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, वही शिवजी हैं। वेद और वेदांत वेदाओं का यही मत है। उन्हीं शिवजी से प्रकृति पुरुष सहित उत्पन्न हुई और उसने मूल में स्थित हो जल में तप किया। वही पंचक्रोशी हुई तथा जिसमें सबको काशी अत्यंत प्रिय हुई, उसका जल सारे संसार में व्याप्त हो गया। यह जानकर विष्णु जी अपनी माया सहित उस जल में प्रवेश कर सो गए। उन्हीं का नाम हरि नारायण है। प्रकृति का नाम नारायण ही प्रसिद्ध हुआ। फिर जो उनके नाभि कमल से प्रविष्ट हुए, वह ब्रह्मा जी कहलाए। उन्होंने देखा कि विष्णु जी तप कर रहे हैं। पश्चात जब उन्हें ब्रह्मा विष्णु में परस्पर विवाद कर युद्ध आरंभ किया, तो उनके मध्य में प्रकट हो उस विवाद को जिन्होंने शांत किया, वही महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। रूप रहित शिवजी भक्तों पर दया कर सबके ध्यान के निमित्त रूपवान हुए। त्रिगुण रहित शिवजी में और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। पराक्रमी रुद्र सब प्रकार से शिव ही हैं। वे ब्रह्मा विष्णु के सहायक और भक्तों के कार्य करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी रुद्र को भजते हैं, परंतु रुद्र किसी को नहीं भजते। ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्यंत सब कुछ जो दिखाई पड़ता है, वह सब शिव रूप है। अनेक प्रकार की कल्पना करना मिथ्या है। मुख्यतः यह जानना चाहिए कि सृष्टि के आदि, मध्य और अंत सब में शिवजी ही विद्यमान है। वही शिवजी सबके अनुग्रह करता, उत्पन्न करता, पालन करता और विनाश करता साक्षी तथा निर्गुण है। इस प्रकार विष्णु आदि संपूर्ण देवता कार्यभूत हैं, परंतु शिवजी स्वयं कार्य और कारण रूप हैं। उनका कारण कोई नहीं। यही श्रेष्ठ शिव ज्ञान है। इसे ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य नहीं। ऋषियों ने कहा, अब उस एक ज्ञान को ही कहिए जिसे कि जानकर शिव रूप की प्राप्ति हो। शिवजी कैसे सब कुछ हैं और समस्त वस्तु शिव स्वरूप कैसे हुई? व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर श्रेष्ठ पौराणिक सूत जी शिवजी के चरणों का स्मरण करते हुए मुनियों से यह कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 42वां अध्याय समाप्त। कल हम सुनेंगे 43वां अध्याय शिव संबंधी एक गुप्त ज्ञान एवं
तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।